तक हम क्षेत्रफल के 120 क्वेश्चन देख चुके हैं और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121। 121वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर भुजा वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई बतानी। तो लिखेंगे हम वर्ग का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप के। अब वर्ग का परिमाप क्या हुआ है? 4 गुणा भुजा, और आयत का परिमाप हुआ है 35 प्लस 15 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी। वही वर्ग का परिमाप हुआ है 4 गुणा भुजा और आयत का परिमाप हुआ है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 35 और 15 50 होगी, 2 गुणा 50 आ गया 4 गुणा भुजा, 2 दूनी 4, 2 से इसे काटा हमने 25 बार काटा। कुल मिला के भुजा जो होगी वो होगी 25 मीटर। क्योंकि सारे मात्रक मीटर में है तो उत्तर भी मीटर में ही आना। क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या कह रहा? एक वर्ग के अंतर्गत और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग के अंतर्गत मतलब वो कह रहा एक वर्ग है, एक तो उसके अंदर वृत्त बना हुआ, ये तो हो जाए अंतःवृत्त, और एक उसके बाहर वृत्त बना, यो बोला जाता है परिवृत्त, यो बोलता है परिवृत्त। ठीक है, तो जो अंतःवृत्त है उसके लिए तो भुजा उसका व्यास का काम करती है, और जो परिवृत्त है उसके लिए उसका विकर्ण व्यास का काम करे। अब सपोज करो इसकी भुजा जो है वो ए है और इसका विकर्ण कितना हो जाएगा उस कंडीशन में? ए रूट 2। तो अगर मैं परिवृत्त को कैपिटल आर त्रिज्या बताऊं और अंतःवृत्त की स्मॉल आर त्रिज्या बताऊं तो अंतःवृत्त हो जाएगा इसका आधा ए बटे 2 और परिवृत्त हो जाएगा इसका आधा ए रूट 2 बटे 2 का आधा। अब हमें क्या बताना? हमें बताना क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। अब यहां पे क्या है? पहले अंतःवृत्त है फिर परिवृत्त है। पहले यू वाला लेना, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई चला जाएगा, आर का मान हो गया ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए रूट 2 बटे 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बटे 2 ये हो गया 2a स्क्वायर बटे 2 नहीं, यहां पे हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और यहां पे भी 4, 4 से 4 गया, इससे हो गया, तो कुल मिला के 1 अनुपात 2 इसका अनुपात बने। क्वेश्चन नंबर 123। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यो वर्ग है और उसके अंदर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर, अच्छा वृत्त के भीतर, वृत्त बाहर है, वृत्त बाहर है। ठीक, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, इसका मतलब इसका जो व्यास है वो जाएगा 16 सेंटीमीटर। व्यास 16 सेंटीमीटर होगी, तो या तो मैं वृत्त का व्यास कह दूं या मैं कह दूं वर्ग का विकर्ण। दोनों ही बात एक है, जो भी 16 है। वर्ग का विकर्ण हुआ भुजा रूट 2 बराबर 16 के, तो भुजा कितनी आ गई? 16 रूट 2। हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका चाहिए? वर्ग का। भुजा स्क्वायर तो 16 बटे रूट 2 का होल स्क्वायर। 16 का वर्ग 256, ये हो जाएगा 2 तो 128 बनेंगे। 128 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या बनेगा भाई? क्षेत्रफल बनेगा। 124। क्वेश्चन नंबर 124। 2 वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है।
छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का क्या बताना, हमें अनुपात बताना है। ठीक है भाई। तो क्या है, दो वृत्तों के व्यास, एक वर्ग की भुजा और एक वर्ग का विकर्ण है। मतलब एक तो अंतःवृत्त है, एक है परिवृत्त। एक तो अंदर बना देंगे तो अंदर बन जाएगा, ये तो जब ये अंदर बनाओगे तो इसकी भुजा जो है व्यास का काम करेगी, और जब बाहर बनाओगे हम तो इसका विकर्ण जो है व्यास का। जब अंदर बना रहे तो जो भुजा है वो व्यास का काम कर रही है अंतः वृत्त के लिए, और जब हम बाहर बना रहे तो बाह्य वृत्त के लिए उसका व्यास जो है क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। अब हमें क्या बताना, हमें छोटे और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। छोटा वृत्त अनुपात बड़ा वृत्त। अब यहां पे देखो बात वही है, अगर यो 1 है तो यो √2 है, और जब अनुपात बनाना हो ना तो मैंने पहले भी कई क्वेश्चन में जिक्र करा, अगर अनुपात की बात चल रही तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही व्यास का अनुपात होगा, जो व्यास का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात होगा। तो यहां पे हमें आधा उद्धा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो तुम, इसका वर्ग कर दो और इसका वर्ग कर दो। पाई छोड़ सको क्योंकि पाई दोनों में कोष्टेंट है, वो कट ही जाना, लगाना चाहो लगा दो। अगर मैं इसे व्यास मान रहा अनुपात के हिसाब से, भाई इसका अनुपात व्यास का और इस व्यास का अनुपात एक अनुपात √2 हो गया, तो त्रिज्या का अनुपात भी वही बनेगा और परिधि का अनुपात भी वही बनेगा। तो यहां पाई पाई लगा दिया, पाई से पाई काट दिया, कितना बच गया, 1:2। 125वां क्वेश्चन में यही देखेंगे हम, क्या है 125वां, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। यही तो करा हमने क्वेश्चन नंबर जो 124 करा, यही करा, बस उसमें क्या कर रखा, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। उसमें छोटा वृत्त कह दिया, ये तो है अंतःवृत्त, और जिसे बड़ा वृत्त करा यो है परिवृत्त। परि का मतलब बाहर और अंतः का मतलब अंदर। एक अंदर बना हुआ वो छोटा बनेगा और जो बाहर बना हुआ वो बड़ा। क्वेश्चन नंबर 126 देखो, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उस वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। मतलब हमें एक परिवृत्त बनाना है, तदनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच का क्षेत्रफल बताना है। यो वर्ग है और इसका जो व्यास बनेगा, जो परिवृत्त बनेगा उसका व्यास बनेगा इसका विकर्ण, और वो दे रखा 8 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त हमने यो बना दिया। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए भुजा निकालनी पड़ेगी। और भुजा की बात करूं तो जो विकर्ण है वो क्या हुआ है, भुजा √2, और वो दे रखा 8, तो जो भुजा बनेगी वो बनेगी 4√2। तो यहां पर हो जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16 दूनी 32 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये बन गया इसका। अब बात करेंगे हम किसकी, वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, पाई r²। अब r जो बनेगा वो इसका आधा बनेगा 4, पाई का मान 22/7, r का मान 4 तक 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 वर्ग सेंटीमीटर यो बना। हमें चाहिए अंतर, तो इसमें से घटा दो, कितना हो गया 352 माइनस 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, तो आ गया 12 में से 4 गए 8, और यहां बच गया कितना भाई, यहां बच गया 2, 4 में से 2 गए 2 और 1, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 5 बचे, 7 8 56, 18 सही 2/7 वर्ग सेंटीमीटर इसका जवाब बनेगा, जो बी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 127, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√2 है के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। अंतर्गत का मतलब उसके अंदर, उस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तदनुसार उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई बतानी है। पहले क्या है, कहानी बड़ी है इसकी। पहला एक वर्ग है,
जिसका विकर्ण कितना है, 12√2 है। ये विकर्ण जो है वो 12√2 है। इसका मतलब ये हो जाएगा 12, भुजा हो जाएगी 12। अब इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना दिया, यो वृत्त बना दिया। अब इसका जो व्यास बनेगा वो 12 बनेगा, तो इसकी जो त्रिज्या बनेगी वो बन जाएगी भैया 6। इसकी त्रिज्या बन जाएगी 6। अब इसने क्या कहा, अब इसके बाद इसने कहा कि इस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया। एक समबाहु त्रिभुज बना दिया कहीं भी, ठीक है भाई, एक समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया। तो यहां पे बताना क्या है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई बतानी। अब देखो इसको मैंने अगर मैं साफ कर दूं और दूसरी जगह से मिलाऊं तो तुम्हें एक चीज लगेगी। अगर मैं यहां से इस त्रिभुज को यहां मिलाऊं सेंटर पे, तो ये क्या है, त्रिज्या है। ये त्रिज्या ही तो है, किधर ही मिला लो त्रिज्या है। पहली बात, जो वर्ग का विकर्ण है वो 12√2 है, क्योंकि भुजा √2 बराबर 12√2। तो जो भुजा आई थी इसकी 12 कैसा आई थी, वो तो ऐसा ही थी, ठीक है। अब जो यो इसकी भुजा आई 12, वो हो गया व्यास, व्यास हो गया 12, तो 2r बराबर 12, तो r का मान आ गया 6, r का मान आ गया 6। हमें बतानी त्रिभुज की लंबाई, हमें बतानी त्रिभुज की क्या, त्रिभुज की भुजा की लंबाई, त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की भुजा बतानी है। अब देखो त्रिभुज की भुजा यो भी है, यो भी है, यो भी है, ठीक। अब यहां पे अगर त्रिभुज की भुजा निकालनी है समबाहु त्रिभुज की, अगर त्रिभुज अंदर बना हुआ तो ये होता है r इंटू √3, तो 6√3 होना चाहिए इसका, 6√3 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें, 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो यहां पे फिर वही बात है कि एक वर्ग है और उसके अंदर जो है एक वृत्त है, एक वर्ग है और उसके अंदर जो है क्या है, एक वृत्त है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है 2m², यूं हुआ भुजा स्क्वायर, तो इसे लिख सकूं मैं √2 2m का होल स्क्वायर। तो जो भुजा बनेगी वो बन जाएगी √2m, क्योंकि ये जो भुजा है वो ही क्या काम करेगी, वो ही व्यास का काम करेगी। और हमें क्या बताना, हमें बताना अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई r², r क्या हो जाएगा, इसका आधा। अब इसका आधा करेंगे तो m/√2 बन जाएगा। जब इसे भाग करेंगे √2 से, 2 को भाग करेंगे तो √2 में आ जाएगा तुम्हारा। पाई के पदों में दे रखा, नहीं दे रखा, पाई के पदों में दे रखा, तो सही हो गया काम। पाई m²/2, यहां स्क्वायर छूट गया था, स्क्वायर मैंने लगा दिया, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा पाई m²/2, जो बी ऑप्शन में है वही इसका सही जवाब है। 129वां क्वेश्चन देखो भाई, 129वां क्या कह रहा, एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो ये तो रट्टा मान लो तुम, त्रिज्या दे रखी हो ना दे रखी हो, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त। अब यहां पे 3 चीज बता रहा मैं, त्रिज्या का अनुपात कह दें, व्यास का अनुपात कह दें, या परिधि का अनुपात कह दें, किसी का भी अनुपात कह रहा है, ठीक है। वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कहवे, व्यास का अनुपात कहवे या परिधि का, तो हमेशा 1:√2 ही रहना, 1:√2।
और अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका ही वर्ग कर दो, बस इन्हीं संख्याओं को वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, यूं। तो यहां पे यो पूछा गया, तो 1 अनुपात √2 जो है इसका जवाब बनेगा जो बी ऑप्शन में। अब यहां त्रिज्या हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो 14 कह रहा है 400 कह दे, जो 1400 कह दे, हमारे पे कोई इस बात का अंतर पड़ने वाला नहीं है जब अनुपात की बात कर रहा होगा तब। नंबर 130 की बात करें, एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते हैं। वर्ग और चारों त्रिज्या खंडों के बीच के अंश का जो क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। अब देखो एक वर्ग बनाया हमने पहले और इसके चारों कोनों पे हमने बना दिए वृत्त, एक यहां बना, दूसरा यहां बना, तीसरा यहां बना और चौथा यहां, सब बराबर हैं। अब मेरे बनाने में कोई छोटा बड़ा हो रहा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बराबर हैं, इस तरह से बनेंगे। क्या कहा, इस वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब देखो यो भी 4 सेंटीमीटर है क्योंकि त्रिज्या है, यो सब सेंटर है भाई, सारे वृत्तों के सेंटर है, छोटा बड़ा यो मैंने हाथ से बनाया इसलिए ऐसा लग रहा, बाकी सब सेंटर है। तो यो भी त्रिज्या है, यो भी त्रिज्या है, ठीक है। अब यो भी त्रिज्या है और यो भी त्रिज्या है, तो एक बात मान के चलेंगे हम, बिल्कुल हमें दिखाई दे रही है कि यो 4 4 8 होगी, यो 4 4 8 होगी, यो 4 4 8 और यो 4 4 8। तो वर्ग की जो एक भुजा है वो तो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग की जो एक भुजा है वो तो है 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं तो हो जाएगा 8 का वर्ग मतलब 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, अब त्रिज्या खंड हो गया 1 2 3 4। अब एक तरीका तो यह है कि हम 4 से गुणा करें और चौथाई चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, या अगर मैं इसे उठा के इसके बराबर में रख दूं, इसे उठा के इस साइड में रख दूं, इसे उठा के इस साइड में रख दूं, जो ये अंदर अंदर के कोने हैं, तो क्या बना रहे, एक पूरा वृत्त बना रहे। ये पूरा क्या बना रहे, एक वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, पाई आर, आर का मान यहां पे 4 है, तो 16 पाई आ गया। हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल, इसका ये जो भाग अंदर बच रहा, ठीक है। तो जो छायांकित भाग मैंने करा है इसे क्या कह रहा हूं, वर्ग और चारों त्रिज्या खंडों के बीच का अंश जो है, तो मैं इस छायांकित लिख दूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, ये तो पूरा हो गया 64 माइनस 16 पाई, 16 कॉमन ले लिया तो 4 माइनस पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 131 देखें, एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, एक क्वेश्चन पहले ही मैंने बात करी थी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछ ले, अंतःवृत्त के व्यास और परिवृत्त के व्यास का अनुपात पूछ ले, अंतःवृत्त की परिधि और परिवृत्त की परिधि का अनुपात पूछ ले, तो क्या होगा, कुछ नहीं करना, केवल ये लिखना। क्षेत्रफल का अनुपात पूछेंगे तो 1:2 हो जाएगा, और अगर त्रिज्या व्यास और परिधि का पूछ रहा तो 1:2। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें, दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 77 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है भाई, दो वृत्त है, एक परिवृत्त है और एक अन्य वर्ग में अंतःवृत्त है, एक परिवृत्त है एक अंतःवृत्त है। तो परिवृत्त माइनस अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर कितना दे रखा है इसने, 77 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर किसके है भाई, 77 के है।
पाई कॉमन ले लिया हमने, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 77। ठीक है, अब हमें बताना वर्ग का क्षेत्रफल बताना है ना। चलो भाई आ जाओ। तो यहां पे हो गया 22/7, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 77, 11 7 77, 11 दूनी 22, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 49/2 आ जाएगा। 49/2 वर्ग सेंटीमीटर किसका अंतर आया यो कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो अंतर आया। तो ये क्या है, अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से कंडीशन है, एक तो अंदर बन रहा और एक बाहर बन रहा। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी भुजा ए मान लूं, ठीक है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा a√2। ठीक, इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी स्मॉल आर की तो यह आ जाएगा a/2, और अगर मैं कैपिटल आर की बात कर रहा तो वो हो जाएगा a√2/2। ये दोनों मान यहां रख दो, दोनों मान यहां रख दो, तो a√2/2 का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर बराबर 49/2। तो आ गया 2a²/4 माइनस a²/4 बराबर 49/2। तो 4 एलसीएम आ गया, इसमें से हो गया तो a² ही बचा, तो 49/2 आ गया भाई। ठीक है, 2 दूनी 4, तो कुल मिला के a² बराबर आ गया 49 दूनी 98 वर्ग सेंटीमीटर। और a² ही क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। कितना आ गया, 98 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि बतानी है। ठीक है भाई, क्या कहा उसने, एक वृत्त के अंतर्गत एक वृत्त है और उसके अंदर एक वर्ग है। ठीक है, और जो ये वर्ग है, वर्ग की भुजा होगी a√2, तो इसका विकर्ण हो गया तुम्हारा 2a, क्योंकि भुजा √2 होगा और भुजा पहले ही a√2 दे रखी, तो √2 की √2 में गुणा करेंगे तो 2a आ जाएगा। और यही इसका क्या हो गया, व्यास। तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई a, त्रिज्या आ गई a। हमें चाहिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि होगा कितनी भाई, 2πr, और r का मान कितना दे रखा, a, तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना, 2πa यूनिट। क्वेश्चन नंबर 134, उसने कहा अगर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की परिधि की गणना सेंटीमीटर में करनी है। देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर जो है एक वृत्त बनाया इस तरह से, और इसकी त्रिज्या दी इसने वो दी 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो है माध्यिकाएं हुए हैं और ये जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु इसकी ऊंचाई को 2:1 के अनुपात में विभाजित करें। ये अनुपात है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करें। इसका मतलब 1 3 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। इसका मतलब हुआ ऊंचाई जो है इसकी होगी 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई होगी 9 सेंटीमीटर। और जब हमने त्रिभुज के क्वेश्चन करे थे, समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन करे थे, तो हमने बताया था कि ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात चल रही, क्वेश्चन सारे अब इससे आगे के समबाहु त्रिभुज के, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा हुआ है। अब यो दे रखा मान 9, ठीक है जी। तो भुजा की अगर मैं बात करूं तो इससे इसे भाग करूंगा तो 3√3 आ जाएगा और 3 दूनी 6, 6√3 जो है इसकी क्या आ गई, भुजा। हमें बताना परिमाप, परिमाप कह दूं या परिधि कह दूं, क्योंकि जो कोने वाले हुए हैं उनमें होता है परिमाप और जो गोल हुआ है उसकी हुआ परिधि।
तो हो जाएगा 3 गुना भुजा। तो 3 गुना भुजा, 3 गुना 6√3 तो 36 18√3 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। या जैसा है परिधि कह रहा तो इसकी परिधि हो जाएगी 18√3। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें। एक वृत्त की परिधि एक समभुज, समभुज का मतलब वही समबाहुभुज की बात कर रहा, त्रिभुज की परिधि के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमें बतानी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि त्रिभुज का मैं परिमाप लिखूं, यो बता रहा परिधि, परिधि नहीं होती, परिमाप ही होगा, बात एक ही है वैसे, चाहे मैं परिधि लिख दूं चाहे परिमाप लिख दूं, वृत्त की परिधि होगा। तो इसका जो परिमाप हुआ है 3 इंटू भुजा हुआ है और वृत्त की परिधि हुआ है 2 पाई आर, आर का मान 7 है। ठीक है भाई। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा भैया, अगर बात करें तो 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 गया 22 दूनी 44। इसका मतलब भुजा की अगर मैं बात करूं तो 44/3 सेंटीमीटर जो दूसरे ऑप्शन में वो इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। 136वां क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बतानी है। देखो यहां पे लैंग्वेज सही दी इसने, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया और वृत्त की परिधि दी, काम जो का तो करना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, यू आ गया 3 इंटू भुजा, यू आ गया 2 पाई, पाई का मान रख दो 22/7 और त्रिज्या दे दी 14, तो 7 दूनी 14, कुल मिला के 22 दूनी 44 दूनी 88। ठीक है। और अगर मैं मुझे भुजा निकाल लूं तो 88/3 सेंटीमीटर। अब देखो 135 का भी बी ऑप्शन सही था और 136 का भी बी ही ऑप्शन सही है। एक समकोण त्रिभुज है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और विपरीत शीर्षबिंदु से कर्ण की ओर खींचे गए लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यो एक समकोण त्रिभुज है। जब हम परिवृत्त खींचते हैं ना समकोण त्रिभुज में, तो वो इसके कर्ण को व्यास मान के खींचा जाता है। ठीक है। तो कर्ण को व्यास मान के खींचा जाएगा और वो इस तरह से एक परिवृत्त बन जाएगा। ठीक। अब इसने क्या कहा? इसने कहा परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यो 3 और 3 6 होगी। ठीक। उसके बाद उसने कहा इससे एक लंब डाल दिया और इसकी ऊंचाई दे दी 2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दे दी 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 लंब गुणा आधार। अगर मैं इसे ऐसा घुमा दूं थोड़ी देर के लिए, इसे हटा के और इसे ऐसा घुमा दूं, तो आधार कितना हो गया? 6, लंब कितना हो गया? 2। तो लगा दो भाई 1/2, 2 गुणा 6, 6 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल बनेगा। 138वां देखो क्या है। 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो यो अर्धवृत्त है और इसमें एक हमने क्या बनाया? त्रिभुज बना दिया। अब यहां पे भी जैसा हमने हाई स्कूल में जो प्रमेय पढ़ा है उनमें एक प्रमेय बड़ी फेमस प्रमेय है, थ्योरम जो बड़ी फेमस है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री है, ठीक, और अगर मैं इस चित्र की बात करूं तो इसे अगर मिटा दूंगा तो यो भी तो अर्धवृत्त में ही बन रहा, इसे अगर मैं मिटा दूं तो यो भी तो अर्धवृत्त में ही बन रहा। सेम कंडीशन होगी, सेम कंडीशन होगी। ठीक है। इसका मतलब ये जो यहां से यहां तक की लंबाई त्रिज्या है, यहां से यहां तक की लंबाई त्रिज्या है और वो कितने दे रखी?
यहां पे है कितनी है भाई, कहां है क्वेश्चन नंबर 138, 6 सेंटीमीटर। और अगर मैं इस बिंदु से यहां मिला दूं, जो इसकी ऊंचाई होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, और इधर यो भी 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार, लंब हो गया 6, आधार हो गया हमारे, तो 2 तिया 6 और 12 तिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल किसी ऐसे त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 40। क्वेश्चन नंबर 139 की बात है, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल किसी ऐसे त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 400 मीटर, 420 मीटर और 580 मीटर है के क्षेत्रफल के 73 से 1/3% के बराबर है, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी होगी, जबकि पाई का मान 22/7 है। अब देखो यहां पे जो भुजाएं दी 400 मीटर, 420 मीटर और 580 मीटर है। तो मैं थोड़ी देर को अगर इनमें देखूं, 0 0 हटा के देख लूं, ठीक है, तो यहां पे यो बनेगा तुम्हारा कितना, 40, 42 और 58। फिर मैं अनुपात बनाऊं इसका, तो यो 20 बन गया, यो 21 बन गया, यो 29। और हमें पता है कि 20, 21, 29 क्या हुआ है, समकोण है, ट्रिपलेंट है, ये हमने पहले ही देख लिया। इसका मतलब ये त्रिभुज बनना है वो एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें कंफर्म हो गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया यो। अब सब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। क्षेत्रफल की बात कर रहा ना, पहले कह रहा एक वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का, बिल्कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 1/2 लंब गुणा आधार, अब यहां लंब 400 हो जाएगा, आधार 420 हो जाएगा। और अगर मैं वृत्त की क्षेत्रफल की बात करूं, हो जाएगा 1/2 400 गुणा 420 और गुणा इसका 73 से 1/3%, 73 से 1/3% कह रहा, तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21 और 1 20 हो जाएगा, 220/3 हो गया। 220/3%, हटाना तो बटे में 100 लगाना, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। ठीक, अब जो कट रहा हूं पहले यहां से हटाओ, थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे कम, जब तो बात बनेगी। 3 से हटाया, 3 कम 3, 3 चौक 12, 2 से भी काट दिया, 70 बार कट गया, तो 4 गुणा 70 गुणा 220, पाई का मान आ गया 22/7, r स्क्वायर 4 गुणा 70 गुणा 220, इससे भाग दिया, 10 बार करा जी हमने, तो r स्क्वायर बराबर 4 गुणा 7 गुणा, एक साथ इधर से आ गया, 1 10 इसमें से निकाल लिया, 1 10 यहां बचा, तो r का मान बच गया 4 का तो 2, 2 7 में से 1 7 बाहर, 2 10 में से 1 10 बाहर, तो 7 दूनी 14, 140 मीटर जो है वो क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। लेकिन हमें त्रिज्या नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी परिधि। परिधि होगा 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7, r का मान अभी निकालना 140 है, तो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 880 मीटर जो है वो इसकी परिधि बनी। क्वेश्चन नंबर 140 देखो, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। यदि त्रिभुज की एक भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो पहले है एक समबाहु त्रिभुज, फिर उसके अंदर जो है एक है वृत्त, और वृत्त के अंदर है एक वर्ग। ऐसे बना लो या ऐसा, ऐसे मैंने इसलिए बनाया कि यहां बनाता तो यो वृत्त और वर्ग जो है एक सेम सा ही लग रहा था। अब इसकी एक भुजा x दे दी, तो सम बाहु त्रिभुज की त्रिज्या जो है वो है भुजा बटे 2√3। अगर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी तो यो है, और परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी तो 2 हटा दो, बस बटे में से 2 हटा दो, काम बन जावे। इसका मतलब यहां पे जो अंतःवृत्त है r बराबर जो हो जाएगा भुजा x है और बटे 2√3 हो गया। अब जब कोई
वर्ग के बाहर वृत्त बनना, तो जो विकर्ण है वो व्यास का काम करे, जो विकर्ण है वो व्यास का काम करे। तो व्यास कितना हो गया भाई, व्यास हो गया x/√3 और इसका हो गया वर्ग का विकर्ण, हो गया x/√3। ये हो गया भाई भुजा √2, जो जुगतु चल रहा, तो जो भुजा बनेगी वो बन जाएगी x/√6। हमें चाहिए क्षेत्रफल, किसका, क्षेत्रफल चाहिए वर्ग का, हो जाएगा x/√6 का होल स्क्वायर या x²/6, x²/6 या इसे लिख दूंगा मैं 1/6 और यही इसका उत्तर भी है। तो ये जो टाइप चल रही थी हमारी त्रिभुज और वृत्त, इन दोनों के जो क्वेश्चन थे, त्रिभुज और वृत्त पर आधारित जो क्वेश्चन थे, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था, 140वां क्वेश्चन था। अगर सारी चीजें सही लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक भी करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।